बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। और जी, आज की कहानी मैं स्टार्ट कर रही हूँ दो अदद रेसिपी के साथ। यानी कि आज का जो व्लॉग है वो दो अदद रेसिपीज़ पे मुश्तमिल है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक बनेगा चिकन छोले और एक बनेगा बहुत ही आसान सा पिज़्ज़ा। और चिकन छोले जो है मैं लंच के लिए बना रही हूँ। और देखें, इसमें मैंने आलू जो है ना वो चॉप करने के लिए डाला है ग्राइंडर में, जो कि बिल्कुल ग्राइंड हो जाएगा। बेसिकली चॉप नहीं होगा, ग्राइंड हो जाएगा। और साथ में टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, एक तरफ वोक में मैंने ले लिया है जी अनियन, जो कि ऑयल में ब्राउन हो रहा है, और अच्छा सा इसको ब्राउन कर लेना। साथ में जो छोले उबाले हैं ना, उन छोलों में से थोड़ा सा पीस, मतलब 2-3 टेबल स्पून जो है वो भी डाल दिया। और हरी मिर्च डाल के आलू, टमाटर, हरी मिर्च और ये उबले हुए जो छोले हैं इनको ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहे तो पानी ऐड कर लें, लेकिन पानी जो आलू है उसका अपना स्टार्च और टमाटर के पानी से जो है ये बहुत अच्छा सा गल जाते हैं। और टमाटर भी जो छोले हैं ना वो भी गले हुए हैं, तो उसका भी पानी होगा, लेकिन आप चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब वो पे मैंने ऐड कर दिया बड़ी इलायची और साथ में लौंगे और थोड़ी सी दालचीनी, यानी कि खड़ा मसाला जिसे कहते हैं, और ज़ीरा। ये 4 खड़े मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। और प्याज को जो है वो अच्छा सा ब्राउन करी हूँ मैं। साथ में इसमें जवेत्री डाल दी है, तेज़पत्ता ऐड कर दिया है, थोड़ा सा जायफल भी डाल दिया है। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हरी मिर्च डाल के। अच्छा, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है और गार्लिक जिंजर का पाउडर ऐड कर दिया है। आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उस वक्त मेरे पास पेस्ट नहीं था, इस वजह से। अच्छा, फिर ये कि सॉल्ट ऐड कर लें और ये तमाम चीज़ों को डाल के जो है ना इसमें पेस्ट ऐड कर दें जो ग्राइंड किया है ना हमने, आलू, टमाटर और छोले। और आलू और छोले से ये होगा कि जो टमाटर का पेस्ट बनाया है ना, इसमें बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आएगी, ग्लेसी सी। इसके बाद इसमें हल्दी ऐड कर दें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, एक सवाल मैं अपने आप से कर रही हूँ, वो ये है कि मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हो गई हैं। ये पेपरिका पाउडर चला गया। तो मिर्चें तेज़ हो जाएँ, अगर आपको फ़ील हो रहा हो कि तेज़ हो गई हैं, और अब छोटी इलायची भी चली गई और थोड़ा सा पानी चला गया, तो दोबारा से बात करती हूँ कि जी, मिर्चें अगर तेज़ आपको फ़ील हो रही है, हो रही हैं, तो आप हरी मिर्च या कोई एक मिर्च कम कर दें, कुटी हुई मिर्च कम कर दें। और थोड़ी सी चीनी डालनी है। चीनी मिर्च कम करने में बिल्कुल मदद नहीं देती, सिर्फ ये होता है कि थोड़ी सी ग्लेस जो मैंने दी है ना आलू को और छोले की वजह से, तो चिक्कड़ छोले बनाने में मदद देंगे उसको। तो यहाँ पे जो इसको कवर कर देंगे और बहुत अच्छा सा ना स्लो स्लो उसको कुक कर लेंगे, ताकि ये कुक होता रहे। अब मैं साइड पे कर दिया उस चूल्हे, मतलब उसको मैंने साइड पे कर दिया ताकि ये अच्छा सा पकता रहे। बस ये पकाना जो है उसको बहुत ज़रूरी है। अब जो है ये टाइम हो गया है शाम का, क्योंकि मुझे रात का तो जो सालन बनाना था, और लंच के लिए दोपहर में भी काम आ जाता है वो। लेकिन बात यह है कि ये है जो खाना शाम के लिए है, जो कि बच्चे खाना चाहते हैं। अब मुझे जो है ना अदनान जब आते हैं तो भी कुछ चाय के साथ खाना चाहते हैं, उसके अलावा बच्चों के लंच के लिए भी रखना था। सो यहाँ पे मैंने ऑलिव्स काट लिए हैं और पैन में डाला है मक्खन, बटर। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं। और जो पीटा ब्रेड होती है ना वो मेरे पास ख़राब हो रही थी, असल में इस वजह से मुझे ये बनाना था। इसमें मैंने डाला है जी मैदा, और मैदे के अलावा इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, यानी कि हम बना रहे हैं वाइट सॉस। और दूध डाल के इसको अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर देके एक वाइट सॉस तैयार कर लेंगे, बहुत मज़ेदार सी। ये सिंपल सी जो है सॉस बन गई, जो कि पिज़्ज़ा की जो है एक पिज़्ज़ा की सॉस के तौर पे काम करेगी, जो कि वाइट सॉस के तौर पे काम करेगी। तो ये वाइट सॉस बहुत अच्छी सी बन गई, इसमें लम्स सारे ख़त्म कर लिए और तैयार हो गई। तो ये बच्चों के लंच के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी है, उसके अलावा शाम की चाय के साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी है। मैंने इन दोनों के लिए इस्तेमाल किया था, तो जी ये हो गया। और जो छोले बन रहे हैं साइड में, वो भी लंच में भी आप बना सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं, खाने में भी खा सकते हैं, दावतों में भी रख सकते हैं। तो जी ये क्रीमी सी जो सॉस है वो तैयार हो गई है, तो मैंने इसको प्याले में निकाल लिया। और ये पैन मैं साफ़ कर रही हूँ पहले, क्योंकि इसी पैन में जो है ना मुझे पीटा ब्रेड को फ्राई करना था या टोस्ट करना था, जो भी बोले। तो एक साइड में उसको टोस्ट कर लूँगी, और उस साइड पे जो है ना पूरी साइड से मैंने एक तरफ की टोस्ट कर लिया, और दूसरी तरफ की देखें आप सादी है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलिव्स लगानी है। किसी में ग्रीन चिली लगाई थी, किसी में नहीं लगाई थी। जो हफ्सा खाती है उसमें नहीं लगाया था। उसमें कोई चिकन विकन नहीं है, सिर्फ ये ऑलिव पिज़्ज़ा है, इसलिए इसका नाम ब्रेड ओ पिज़्ज़ा है। तो कितना अच्छा नाम है ना। तो इसलिए आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी रेसिपी अच्छी लगे और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर लिया करें, मुझे भी सपोर्ट किया करें। इतनी मेहनत करती हूँ, टाइम निकाल निकाल के वीडियोस बनाती हूँ, और अब तो मेरा दिल उखड़ने लग गया है कि नहीं, बस इस चैनल से उस चैनल पर स्विच कर गई। और बस अब मेरा दिल चाहता है कि इतना सीखने के बाद जो है अब मैं कहती हूँ चलो ढब हो जाऊँ, और अब मैं काम नहीं करूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ।
पर ये कहती हूँ इतना मैंने सीखा है, तो इसको अब जो है उसको लाए अमल में लाने का वक्त है। तो अब मैं कहती हूँ कि नहीं, हिम्मत हार जाऊँ तो, लेकिन बस मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। अगर आप ज़ाहिर सी बात है मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं हिम्मत हार जाऊँगी ना। तो अगर आप चाहते हैं कि वाकई में हिम्मत हार जाऊँ तो आप साथ ना दें, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चाहिएगा मेरी वीडियोज़ शेयर कर दिया करें और लाइक किया करें, कॉमेंट किया करें। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं हम आपकी वीडियो देखते हैं, लेकिन कॉमेंट शॉमेंट कोई भी नहीं करता। तो कमेंट करेंगे तो ये है कि मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, मुझे पता चलेगा कि आप लोग कैसा चाहते हैं रेसिपी, या आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, या आपका जो राय है वो मुझ तक पहुंचेगा। तो उसके लिए आपने कमेंट लाजमी करना है, और लाइक कर देंगे तो मुझे पता चलेगा हाँ जी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो 4-5 लाइक करने का कोई रुझान नहीं बनता। तो यहाँ पे जो है मैंने मोज़रेला चीज़ इसमें डाल दिया है, और ऑलिव्स को कट करके स्लाइस करके डाल दिया, और ये केचप की मेरे पास सैशेज़ पड़ी हुई थी, ये भी इसमें डाल दी हैं ऊपर से। और फिर मुझे ये बहुत अच्छा सा लगा कि यार ये सॉस, वाइट सॉस को स्प्रेड करने के बाद ऑलिव डाली है, और चिकन विकन कुछ भी नहीं ऐड की है इसमें। ग्रीन चिली डाली है, गारिज को बहुत पसंद है थोड़ा चिली वाला खाना। तो उसके बाद जो है ना बस ऊपर से केचप डाल के तो कलरफुल सा अच्छा सा बन गया था। किसी को मैंने वाइट छोड़ दिया था, लेकिन ये अदनान को बहुत पसंद है। मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि मैं डाइट पे होती हूँ और इस तरह की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर वो जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पिज़्ज़ा कोई जो पिज़्ज़ा है या चीज़ है कोई बहुत हेल्दी भी नहीं है कि आप खा के बहुत खुश हो जाएं, लेकिन ये कि जो शौक़ हैं उनका कोई मोल नहीं होता। तो बच्चों के लिए तो ये अच्छी चीज़ है, बच्चे खा सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग नहीं खा सकते। और तो भाई केचप मैंने फिर सोचा कि साशे वाला छोड़ के मैंने जो ये इसके साथ जो है ना जो मेरी बॉटल में था उसके साथ मैंने उसको डाल के और अच्छा सा कुक कर लिया। आप चाहें तो उसको बेक कर सकते हैं या अवन में डाल के जो है कुक मतलब बेक कर सकते हैं। मैंने तो सिंपल इस तरीके से बनाया था और बहुत अच्छा बन गया था। उसके बाद ये कि थोड़ा सा मैंने फ्रीज़ कर दिया ताकि सुबह बच्चों को लंच में दे दूँगी इसी तरह से कुक करके ना सारे तरीके से। अब ये चाय का पानी लेकर आई हूँ मैं कि चाय चढ़ाऊँगी, और क्योंकि अदनान आ चुके हैं माशाल्लाह। तो बस ये कि पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बच्चों को देना है, अदनान को देना है, और वो सालन जो है ना वो चढ़ा के मैं भूल गई हूँ। 1-2 घंटे तक स्लो आँच पे वो कुक होता रहेगा। और ये देखें मज़ेदार सा हो गया है ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार, और साथ में जी है यहाँ पे चिकन छोले। सो यकीनी तौर पे आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप दिल में नहीं रखिएगा, बोलिएगा मुझसे, इज़हार कीजिएगा इस बात का, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।